Jesus loved me with everlasting love. Jesus loved me with everlasting love, more than my mother ever loved me. मुंशी इसमें आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, वक़्त है कि हम खुदा की ज़िंदा और मीठी आवाज़ को सुने। मैं मज़बा पर दावत देती हूँ खुदा के बंदा पास्टर राजकुमार को कि वो मज़बा पर आएंगे और खुदा की ज़िंदा और मीठी आवाज़ को हमारे दरमियान में बयान करेंगे। पास्टर जी, मैं आपको वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम से टच होली स्पिरिट 777 ग्रुप के सभी परिवार के सदस्यों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरी मिनिस्ट्री की तरफ से, मेरी कलीसिया की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से आप सबको मेरी प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे और बड़ी बरकत दे, और आपके तमाम फूलों और गुलदस्तों के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्हें हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के चरणों में रखते हैं और सारा ऑनर हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी को देते हैं। सारा इज्जत और जलाल हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी को देते हैं। और हमारा प्रभु यीशु मसीह बढ़े, हम में हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह बढ़े और हम घटे। आमीन, आमीन, आमीन। आइए मेरे प्रियो, कृपया करके अपनी अपनी बाइबल उठा लेंगे और विश्वास से कहेंगे, ये परमेश्वर का वचन है जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ। ये मेरी बाइबल है, मैं वो हूँ जो उसमें लिखा हुआ है। मेरे पास वो है जो ये कहती है, मैं वो कर सकता जो ये कहती है कर सकता हूँ। आज मुझे परमेश्वर का वचन सिखाया जाएगा। मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहणशील है, मैं कभी भी वही नहीं रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। और आइए हम दुआ करेंगे आज के कलाम के लिए। धन्यवाद करते हैं हमारे महान और जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, अपनी जिंदा आवाज़ के द्वारा तो अपने लोगों से बोल और बातचीत कर। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना विनती करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय यानी बाइबल की सबसे पुरानी किताब, हालेलुया, और सबसे पहली किताब उत्पत्ति की किताब, हालेलुया, सबसे पहली किताब, सबसे पहली बाइबल की किताब, उसका 6 अध्याय और उसकी 18 आयत, हालेलुया, इस प्रकार से बयान करती है, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसीलिए तू अपने पुत्रों और स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वाचा किससे बांधी गई? नूह से बांधी गई। किस वक्त बांधी गई? जब परमेश्वर पूरे, हालेलुया, समस्त संसार को जल प्रलय के साथ डुबाकर खत्म करने वाला था। और नूह से और उसके परिवार से वाचा बांधी गई। और ये कौन सी वाचा थी? मेरे प्रियो, जीवन की वाचा थी। हालेलुया। लिखा है, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जीवन की वाचा थी, और ये वाचा थी कि हालेलुया, जो जहाज नूह बनाएगा, हालेलुया, वरन उसने बना दिया था, उसमें हालेलुया उसको और उसके पुत्रों को, उसके बहुओं को, उसके परिवार के सभी लोगों को जाना था। हालेलुया, ताकि वे और उसका परिवार सुरक्षित रहे और समस्त जगत में से नूह और उसका परिवार, नूह और उसका वंश बचा रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, समस्त संसार को जल प्रलय के साथ, हालेलुया, परमेश्वर खत्म करने वाला था, नष्ट करने वाला था। क्या पेड़ पौधे, क्या जीव जंतु, क्या पहाड़, सब डुबो दिए जाने वाले थे। सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। क्या आकाश के पक्षी, क्या धरती पर चलने वाले जीव जंतु, हालेलुया, क्या इंसान, सब 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 को परमेश्वर खत्म करने वाला था जल प्रलय के द्वारा। हालेलुया। और आप जानते हैं कि हालेलुया 40 दिन और 40 रात तक बारिश हुई। हालेलुया। और सब कुछ डूबकर खत्म हो गया, जिससे परमेश्वर ने वाचा बांधी थी।
अर्थात नूह और उसका परिवार ही केवल बचा था, जिसके विषय में हालेलुया वाचा बांधी गई थी। हालेलुया, जितने लोग जहाज में थे हालेलुया वे सब सुरक्षित रहे और उन्हें जीवन मिला। हालेलुया, मेरे प्रियो, वे सब सुरक्षित रहे जो जहाज के अंदर थे। हालेलुया, क्या इंसान, क्या जीव जंतु, हालेलुया, क्या आकाश के पक्षी, जो भी लोग हालेलुया जहाज के अंदर थे वे सब सुरक्षित थे, क्योंकि ये वाचा नूह से बांधी गई थी। हालेलुया, हालेलुया, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूं। हालेलुया, जितने लोग नूह के साथ थे जहाज के अंदर वे सब बच गए, बाकी सब खत्म हो गए जो नूह के जहाज के बाहर थे। हालेलुया, मेरे प्रियो, आज जितने भी कलीसिया में हैं, हालेलुया, जितने यीशु के साथ हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी है। हालेलुया, किसके साथ? अपने पुत्र यीशु के साथ। हालेलुया, अपने इकलौते बेटे के साथ। हालेलुया, जितने यीशु मसीह में होंगे उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया, केवल वे ही और उनका परिवार ही, हालेलुया, और वे सब लोग जितने आज यीशु मसीह में होंगे वे सब सुरक्षित होंगे। हालेलुया, मेरे प्रियो, रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसकी 1 आयत और 2 आयत कहती है, अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, मेरे प्रियो, अगर आप रूह की हिदायत पे चल रहे हैं, पाक रूह की हिदायत पे चल रहे हैं, हालेलुया, आप पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। आप यदि मसीह यीशु में आपका परिवार है, यदि आप यीशु मसीह में हैं, हालेलुया, हालेलुया, आपके और आपके परिवार के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया, क्योंकि यीशु के साथ परमेश्वर ने, खुदा बाप ने अपनी वाचा को बांधा है। हालेलुया, हालेलुया, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 9 अध्याय, यानी बाइबल की सबसे पहली किताब, उसका 9 अध्याय और उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे। 9 अध्याय और उसकी 8 आयत। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूं। हालेलुया, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनेले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहां से निकले हैं, और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूं। हालेलुया, कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट ना होंगे और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय ना होगा। हालेलुया, फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूं, उसका यह चिन्ह है। हालेलुया, और परमेश्वर ने क्या करा? आकाश में एक इंद्रधनुष को रखा। हालेलुया, वो चिन्ह के रूप में था। मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। हालेलुया, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, खुदा बाप ने आसमान में, हालेलुया, सभी जीवित प्राणियों के लिए आकाश में एक चिन्ह रखा और वो था इंद्रधनुष का। हालेलुया, ये वाचा का चिन्ह था कि अब वो जल प्रलय से नाश नहीं करेगा। हालेलुया, पूरी मानव जाति को या पूरे सृष्टि को और जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको। हालेलुया,
मेरे प्रियो, आज मसीह में परमेश्वर ने वाचा बांधी है, जिसके ऊपर मसीह का लहू पाया जाएगा, जो यीशु मसीह में पाया जाएगा, हालेलुया, उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया। कलाम बताता है रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय की 1 आयत और 2 आयत, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। मेरे प्रियो, पाप की एक व्यवस्था है और हालेलुया मृत्यु की एक व्यवस्था है, एक कानून है, और खुदावंद यीशु ने अपने पाक रूह के द्वारा उस कानून से आजाद कर दिया है। हालेलुया, अपनी जान देकर उस कानून से आजाद कर दिया है। जितने यीशु से मोहब्बत करते हैं, तन मन से और हृदय से लिपटे रहते हैं खुदावंद यीशु मसीह से, वे सब आजाद कर दिए गए हैं। उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे आसमान में खुदा बाप ने वो इंद्रधनुष को रखा, वैसे ही मसीह यीशु में हालेलुया खुदा बाप ने उसके लहू को, उसके क्रूस को रखा है। हालेलुया, हमारे लिए। हालेलुया, यीशु का लहू हमारे जीवन के लिए नई वाचा का चिन्ह है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों का 11 अध्याय और उसकी 26 आयत इस प्रकार से कहती है, 25 आयत से हम पढ़ेंगे। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पुरानी वाचा हटा दी गई, अब नई वाचा रखी गई है। हालेलुया। यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। यीशु का लहू हमारी जिंदगी के लिए नई वाचा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, नूह का जहाज, नूह और उसके परिवार और जितने जीव जंतु उसके अंदर थे, उनके लिए वाचा का एक चिन्ह था। आज मसीह हमारे लिए वो वाचा है। हालेलुया। उसका लहू हमारे लिए वो वाचा है। हालेलुया। जितने लोग सारे दिल से, सारे मन से, सारे हृदय से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से खुदावंद यीशु से मोहब्बत करेंगे और इस आज्ञा को मानेंगे, हालेलुया, वो और उनके परिवार, उनके घराने, उनके खानदान बच जाएंगे। हालेलुया। जो लोग खुदावंद यीशु मसीह के लहू का इस्तेमाल करेंगे, हालेलुया, इस लहू की वाचा का इस्तेमाल करेंगे, वे लोग आशीषित हो जाएंगे, बरकत पाएंगे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमारे बरकत के लिए बहाया गया है। हमारी जिंदगियों से श्राप को हटा दिया जाए, उन दुखों को हटा दिया जाए, उन समस्याओं को हटा दिया जाए, उन बंद रास्तों को यीशु के लहू के द्वारा खोल दिया जाए। हालेलुया। हमारे आशीषों के लिए वाचा का चिन्ह है यीशु का लहू। हालेलुया। जो श्राप को हटाता है, श्राप को नष्ट करता है, बरकत को लेकर आता है, खुदावंद यीशु का लहू। मेरे प्रियो, यीशु का लहू नई वाचा का हमारे लिए चिन्ह है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन देने के लिए आया हूं और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल साफ कहती है, जिसके पास पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया है। सवाल उठता है, क्या हमने उसे लिया है? हालेलुया। मेरे प्रियो, अंत के समय में परमेश्वर ये नहीं देखेगा, हालेलुया, कि आपके पास कितनी दौलत है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी प्रॉपर्टी है, हालेलुया, कितनी बड़ी जॉब है।
क्योंकि किसी की जॉब उसे बचा नहीं सकती, उसका बैंक बैलेंस उसे बचा नहीं सकता, और हालेलुया उसकी प्रॉपर्टी उसे बचा नहीं सकती, उसकी गाड़ी बंगले उसे बचा नहीं सकते। हालेलुया केवल पुत्र बचा सकता है। हालेलुया जिसके जीवन में हालेलुया यीशु है, वो बड़ा धनवान है और उसके पास जिंदगी है। हालेलुया क्योंकि इस समय आने वाला है, लोग दौलतों को लेकर आएंगे, लेकिन वो भी हालेलुया नहीं ली जाएगी जान बचाने के लिए, लेकिन जान दौलत से नहीं बचाई जाएगी। हालेलुया मेरे प्रियो, जान बचती है तो केवल खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बसती है, प्रभु यीशु मसीह में बसती है, यीशु के लहू के द्वारा बचती है जिंदगी। हालेलुया परमेश्वर आपके कलाम के द्वारा आप सबको बरकत दे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके जो भी शख्स, जो भी परिवार के लोग, जो भी रिश्तेदार, जो भी मित्र हालेलुया अभी तक यीशु के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें प्रभु के बारे में बताओ। हालेलुया ताकि वे भी बच जाएं यीशु मसीह में आकर। प्रभु यीशु मसीह में जो होंगे उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हालेलुया वे नई जिंदगी को पाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह आज के कलाम के द्वारा बड़ी बरकत दे और बड़ी आशीष दे। हालेलुया परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं हमारे महान और जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता, तमाम कलाम के सुनने वालों को बरकत दें, आशीष दे। परमेश्वर पिता तेरी सामर्थ को रिलीज करता हूँ, टच कर पवित्र आत्मा, ब्लेस कर, आशीष दे परमेश्वर पिता। जितने कलाम के सुनने वाले हैं आशीष पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया परमेश्वर पिता, जो बीमार हैं वे चंगे हो जाएं, जो दुखी हैं उनके दुख दूर हों। हालेलुया जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद की आशीष मिले, जो जॉबलेस है उन्हें जॉब की आशीष मिले। हालेलुया जो जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं उन्हें जीवन मिले। और तमाम बहन बेटियां जो स्कूल कॉलेज और जॉब पर जाती हैं उनकी सुरक्षा हो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। हम हालेलुया यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। धन्यवाद करते हैं हमारे महान और जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, जितने लोगों ने कलाम को सुना है, खुदावन यीशु नासरी के नाम में वे बरकत पाएं और तेरी बरकत उनके ऊपर इसी वक्त आए परमेश्वर पिता। इसी वक्त तेरी सामर्थ्य उनके ऊपर उतरे, इसी वक्त तेरी पाक रूह का सामर्थ्य उनके ऊपर आए और हालेलुया तेरे पाक लहू के द्वारा, तेरे पाक लहू की कुदरत के द्वारा वे आशीष पाएं, उनकी जिंदगियों से श्राप जाए और यीशु के लहू के द्वारा बरकत आए। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, तेरे बच्चों को परमेश्वर पिता जितने इस ग्रुप में है उनके फ्यूचर आशीष हो यीशु के सामर्थ्य नाम से, उनके बच्चे आशीष हो यीशु के नाम से, हालेलुया उनका परिवार आशीष हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक एक टच होली स्पिरिट 777 ग्रुप का एक एक शख्स हालेलुया पाक रूह की आग का शोला बनकर इस्तेमाल हो तेरे राज्य में परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना विनती करते, जो बीमारियां हैं पेट में यीशु के सामर्थ्य नाम से जाएं, जिनके अंदर जिनके पेट में बीमारियां हैं, प्रॉब्लम्स है, जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम से। शरीर में बीमारी है, जाए। जिस किसी के कंधे में दर्द है यीशु के नाम से जाए, आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। टच हालेलुया हालेलुया इस सांप की आत्मा को यीशु के नाम में जलाते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया तेरे सामर्थ को रिलीज करते हैं, टच कर पवित्र आत्मा और ब्लेस कर तमाम कलाम के सुनने वालों को बरकत दे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन 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 आमीन। हमसे इसमें आप सबकी सलाम थे। उस मेरे अजीज़ वक़्त है कि कलाम खुदा के लिए खुदाम की शुक्रगुजारी की जाए। सो मैं मज़बा पर दावत देती हूँ खुदा के बंदा पास्टर यूसुफ इक्की साहब को कि वो मज़बा पर आएंगे और कलाम खुदा के लिए खुदाम की शुक्रगुजारी करेंगे। वेलकम पास्टर जी। खुदाम यीशु मसीह के अजीम तरीन नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदाम यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम, आप सबको गुड इवनिंग। अब्बा पिता यहोवा पाक खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और कसरत की बरकत देकर अपने जलाल की इस्तेमाल करें। और थैंक यू हमारी प्यारी बेटी, आपने मुझे इबादत का हिस्सा बनाया, कलाम खुदा के लिए मुझे दावत दी कि कलाम खुदा के लिए शुक्रगुजारी की दुआ की जाए। तो बेटा मैं पास्टर नहीं, मैं एक खुदा का अदना सा खादम हूँ। रूह ज़मीन पर जितने उसके खादम उन सबसे छोटा। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा कदूस पाक मुनजी प्रभु अब्बा पिता यहोवा पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, कलाम खुदा के लिए तेरी बरकत को मांगता हूँ।
तेरे खादम के लिए तेरी भारी ब्लेसिंग चाहता हूँ। जितनी तेरी बेटी बेटों तेरे लोगों ने वर्शिप की उनके लिए तेरी भारी ब्लेसिंग चाहता हूँ। जितनी तेरी बेटी बेटों ने वर्शिप की, तेरे खादमों ने तेरे लोगों ने, उनके लिए तेरी बारी बिला चाहता हूँ, ब्लेसिंग चाहता हूँ। जितने तेरे लोगों ने कलाम सुना उन पर तेरे पाक लहू को मांगता हूँ। जो बेटी मीटिंग पर जाहिर कर उसको तेरे हाथों में देता हूँ। जो तेरे खादम ने प्यारे खुदम तेरी जिंदा आवाज़ हम तक पहुँचाई, हमने सुनकर बरकत पाई, उसके लिए तेरी भारी ब्लेसिंग चाहता हूँ। टच होली स्पिरिट 777 के मजबा के लिए तेरे लहू को मांगता हूँ। अब्बा पिता, ये हवा पा खुदा कलाम खुदा में लिखा है, जो मसीह में है उस पर सजा का हुक्म नहीं। जो तुझसे प्यार करते हैं, जो तुझसे लिपटे रहते हैं, तूने अपनी बरकतों से बरता है, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, खुदावंद के दाहिने हाथ के नीचे फरोहतनी से रहो, ताकि वो तुझे वक्त पर सरबलंद करेगा। अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। अब्बा पिता, यहोवा पाक खुदा, जो आपके साथ जुड़े हैं वो शर्मिंदा नहीं हो सकते, क्योंकि कलाम खुदा का वादा है। कलाम खुदा में लिखा है, जो कदूस बरहक दौलत की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, बंद की कोई खोल नहीं सकता। फरमाता है, मैंने तेरे लिए दरवाज़ा खोल रखा है। अब्बा पिता, ये हवा पाक खुदा, तूने अपनी बेटियों, अपने बेटों, अपने लोगों के लिए दरवाजे ओपन कर दिए हैं, मशरक मगरब शमाल जनूब से। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जितनी तेरी बेटियों ने, तेरे बेटों ने, तेरे लोगों ने कलाम को सुना है, उनको बरकत देना। जो तेरे खादम ने तेरी जिंदा आवाज को, तेरे कलाम को हम तक पहुंचाया, हम सब ने सुनकर बरकत पाई। अपने खादम के साथ होना। टच होली स्पिरिट 777 के मजबा पर तेरे पाक रूह की आग जलती रहे। यरूशलेम की सलामती के लिए, इसराइल के लिए बरकत मांगता हूँ। और आज के कलाम के वसीला से प्यारे खुदा, तमाम तेरी बेटियां, तेरे बेटे, तेरे लोग बरकत पाएं। अब्बा पिता, ये हवा पाक खुदा, अपनी रहमत से, अपनी ताकत से, अपनी बरकत से, अपनी कुदरत से, अपने जोर से, अपनी हिकमत से प्यारे खुदा अपनी बेटी बेटों, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना और कसरत की बरकत देकर अपने जलाल की इस्तेमाल करना। बाप पिता, ये हवा पाक इस खूबसूरत कलाम के लिए तेरी भारी ब्लेसिंग चाहता हूँ। जो बेटी मीटिंग पर जेड कर रही है उसके लिए बरकत चाहता हूँ। तेरे खादम के लिए बरकत चाहता हूँ, जिसने तेरा खूबसूरत कलाम हम तक पहुँचाया। आबादत के बाकी मांदा हिस्सा को तेरे पाक लोह में डीप करता हूँ। और प्यारे खुदा, तेरे ठहराए हुए वक्त पर तेरी बेटियां, तेरे बेटे, तेरे लोग कलाम सुनते हैं तो बरकत पाते हैं। अब्बा पिता, ये हवा पाक खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, हमारी खिदमत की हदूद को बढ़ा, कसरत की बरकत देकर अपने जलाल की इस्तेमाल कर। और अपनी एक एक बेटी को, एक एक बेटे को, अपने लोगों को बड़ी बरकत देना और कसरत की बरकत देकर अपने जलाल की इस्तेमाल करना। तमाम कासीन के लिए दुआ करता हूँ। जो तेरी खिदमत गुजार बेटियां, बेटे, तेरे लोग, उनके लिए दुआ करता हूँ। जो मुश्किल परेशानियों में है उनको निकाल और अपना पाक लहू लगा के अपने कलाम की पहचान दे, ताकि तेरी बेटियां, तेरे बेटे, तेरे लोग तेरे कलाम को सुनकर बरकत पाएं। अब्बा पिता, ये हवा पाक खुदा, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है, खुदा ने अपने पाक कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जितनी तेरी बेटी बेटों, तेरे लोगों ने कलाम सुना, सबको बरकत देना। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हो, पा लेते हैं। अब्बा पिता, ये हवा पाक खुदा, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने लोगों को, अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी दुआओं को सुनकर कबूल करते रहे। पाक नाम से मांगते हैं। अब्बा पिता, ये हवा पाक खुदा, कलाम खुदा के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करते हैं। अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से कबूल कर, यीशु के पाक नाम से, आमीन 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 सुम आमीन। मैं एक मरतबा फिर से मजबा पर दावत देती हूँ खुदा के बंदा पास्टर राजकुमार साहब को कि वो मजबा पर आएंगे और कलमा बरकत अदा करेंगे। पास्टर जी, मैं एक मरतबा फिर से आपको वेलकम और खुश आमदीद। धन्यवाद प्रभु की प्यारी बेटी। और आइए हम आशीष वचन में चलेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, टच होली स्पिरिट 777 ग्रुप के सभी परिवार के सदस्यों के साथ अब से लेकर सदा तक होती रहे, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन 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 आमीन। बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।